नमस्ते छात्रों, मैं काशीराम रेगर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। मैकेनिकल फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसमें मैं आपको आज एक एग्जांपल समझा रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम का। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक बीम है जिसका स्पान ए बी है और उसके ऊपर ये फोर्स लग रहे हैं 4 किलोमीटर का सी पर, और डी से ई तक इसका यूडीओ लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। और ये इसका स्पान दे रखा है, टोटल इसका स्पान दे रखा है, तो टोटल 10 मीटर स्पान है और ए पॉइंट पर 8 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। इस तरह से इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, 2 पॉइंट लोड है और एक यूडीएल है, और इसके ए और बी 2 सपोर्ट है। तो ऐसी क्वेश्चन को जब आता है तो हमें सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमें इसकी जो रिएक्शन है, सपोर्ट है, सपोर्ट की रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। सो पॉइंट ए पे जो रिएक्शन है इट इज आर ए, एंड पॉइंट बी पे जो रिएक्शन है आर बी। 2 सपोर्ट है, दोनों पे आर ए एंड आर बी रिएक्शन है। अब ये जो बीम पे टोटल जो लोड आ रहा है ये दोनों सपोर्ट मिलकर ले रहे हैं, एक तो ए सपोर्ट और एक बी सपोर्ट। सो आर ए और आर बी दोनों रिएक्शन मिलकर के टोटल लोड ले रहे हैं। टोटल लोड कितना है 4 प्लस ये यूडीएल 2 इंटू 4, 1 किलो न्यूटन बाहर है, 1 मीटर का, 2 किलोमीटर बाहर 1 मीटर का है, तो 4 मीटर दूरी है। सो इट 2 इंटू 4 प्लस 8 किलो न्यूटन इसका पॉइंट लोड है। तो इस तरह से इसका 20 टोटल लोड है, आर ए आर बी का 20। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन आर ए एंड आर बी। आर ए और आर बी दोनों का टोटल तो 20 है, बट आर ए कितना आर बी कितना है, इसके लिए हमें ए सपोर्ट ए से मोमेंट लेंगे। हम सपोर्ट ए से मोमेंट लेंगे तो हम देखते हैं कि जो आर बी है इसका जो मोमेंट है, सपोर्ट बी का मोमेंट है, वो इधर एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इस तरह से जाता है, ऊपर की ओर जा रहा है, और बाकी जो फोर्स है वो नीचे की ओर आ रहे हैं। बाकी सभी फोर्स इस तरह से नीचे की ओर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मोमेंट अबाउट सपोर्ट ए, तो आर बी इंटू 10, ये आर बी और इसकी ए से डिस्टेंस 10 मीटर। सो आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू ये 4 मीटर इंटू डिस्टेंस ए से 2 मीटर, सो 4 इंटू 2 प्लस ये यूडीएल 2 इंटू 4 तो यूडीएल है, तो 2 इंटू 4 तो यूडीएल है, और इसकी ए से दूरी जब लेते हैं तो यूडीएल का मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट इसका यहाँ पे है। सो 2 प्लस 1 3 और इसका मिड पॉइंट 2 पे, सो ये 3 प्लस 2 मिड पॉइंट की दूरी ले ली ये, और फिर आगे 8 किलोमीटर इनकी ए से दूरी जो है इसकी 9 मीटर है। तो 8 इंटू 9, ए से दूरी 8 किलोमीटर की 9 मीटर है, तो 8 इंटू 9। इस तरह से हम जब सोल्व करेंगे तो आर बी इंटू 10 इज इक्वल टू 120 एंड आर बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू 12 किलो न्यूटन आ गई, दोनों मिलकर 20, तो आर ए की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पर 8 हो गई, 8 किलो न्यूटन। सो आर ए इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। नाउ वी ड्रा द शियर फोर्स डायग्राम। अब हमारे पास में आर ए की रिएक्शन आ गई, आर बी की रिएक्शन आ गई, ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो हमारे आगे से। तो हम सबसे पहले शियर फोर्स लेंगे एट बी पे, पॉइंट बी पे शियर फोर्स है 12 किलो न्यूटन। ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जा रहा है उसको हमने साइन कन्वेंशन में ऊपर की ओर जो शेयर फोर्स जाता है हमारे राइट साइड में सेक्शन के, उसको माइनस लेते हैं। सो इट इज -12 किलो न्यूटन, -12 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ माइनस का मतलब ये नीचे आ गया -12। ये जो बेस लाइन है इस बेस लाइन से ये माइनस में नीचे आ गया। फिर शेयर फोर्स एट एफ लेंगे तो 8 किलो न्यूटन आ रहा है नीचे की ओर। सो 8 किलो न्यूटन नीचे की ओर आ रहा है, तो -12 प्लस 8 इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। इस तरह से यहाँ एफ पे हम यहाँ नीचे जाएंगे और -4 भी ले लेंगे यहाँ पर पॉइंट। फिर एफ से ई तक कोई लोड नहीं है, ये एफ है, ई तक कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एफ से ई तक की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये। और 8 पॉइंट ई पे वापस वही 4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, सो 4 रहेगा। सो 8 पॉइंट ई इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। ब्रैकेट लेकर देयर इज नो लोड बिटवीन ई एंड एफ, क्योंकि ई और एफ के बीच में कोई लोड नहीं है। अब शियर फोर्स एट डी, ये शियर फोर्स डी पे लेंगे, डी पे लेंगे तो वापस अगेन हम यहाँ से डी से देखेंगे कि जब बी पे 12 किलो न्यूटन ऊपर की ओर जा रहा है माइनस में लिया, फिर 8 नीचे की ओर जा रहा है इसको प्लस में लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये यूडीएल है 2 इंटू 4 का, ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसको प्लस में लिया। तो इसको हमने सोल्व किया -12 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, प्लस में आ गया। तो डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट हमारा ये इस पे ये प्लस में आ गया, 4 प्लस 4 आ गया। तो इसको हम यूं मिलाएंगे, ई और एफ
डी और ई को मिलाएंगे तो एक तिरछी लाइन आएगी। ये -4 था, ये +4 आ गया, तो ये तिरछी लाइन की। हमेशा याद रखिएगा जहां भी यूडियल होता है शियर फोर्स डायग्राम में हमेशा एक तिरछी लाइन आती है, इंक्लाइन लाइन आती है। फिर डी से सी तो कोई फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर सी पे आएंगे तो शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू -12, वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -12 +8 +2 × 4 और ये +4, ये आ गया यहाँ पर +8। सी पॉइंट पे +8 आ गया, तो सी पॉइंट पे +8 यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन और ये 8 यहाँ आ गया। फिर सी और ए के बीच में कोई फोर्स नहीं है, यहाँ गए और ये वापस यहाँ मिला दिया, और आर ए जो रिएक्शन है वो हमारी यहाँ पर 8 किलोन्यूटन है। अब देखिए इसका हमें ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया, ये माइनस में जो लाइन से नीचे और ये प्लस में, ये इसको हिस्ट्री लाइन से दिखा दो तो ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया। इस तरह से अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब लेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके दो एंड ए और बी दो सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है इसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट हम बी से शुरू करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, ए सिंपली सपोर्टेड एंड बी। फिर बेंडिंग मोमेंट एट एफ लेंगे, एफ लेंगे तो जब एफ पे हम मोमेंट लेंगे तो एफ से जो बी पे कितना दूर लग रहा है, 12 लग रहा है, एफ से दूरी कितनी है 1, सो एफ पे आएगा आर बी जो ऊपर की ओर जा रहा है मोमेंट में, प्लस आएगा इंटू 1 मीटर दूरी है, सो 12 × 1, सो 12 किलोन्यूटन मीटर। फिर लेंगे ई पर, अब ई पे बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो देखिए ई से राइट साइड में दो फोर्स लग रहे हैं, 12 × 3 ये तो जा रहा है ऊपर की ओर, और 8 × 2 ये जा रहे हैं नीचे की ओर एंटी क्लॉकवाइज, सो 8 पॉइंट ई पे लेंगे तो आर बी × 3 माइनस 8 × 2, आर बी इक्वल 12 × 3 माइनस 16 इज इक्वल टू +20, ये आ गया ई पर इसकी आ गया 20 +20 आ गया। फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी, अब इस डी पे लेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो डी के राइट साइड में जितनी भी फोर्स है उनको मोमेंट लेंगे। तो डी के राइट साइड में देखो, एक तो आर बी की वैल्यू 12 और यहाँ से इसकी दूरी है, डिस्टेंस है 7 मीटर, सो आर बी × 7 ये प्लस में, माइनस ये 8 इंटू इसकी डिस्टेंस डी से है 6 मीटर, सो 8 × 6 माइनस ये जो यूडियल आ रहा है 2 × 4, और मोमेंट लेंगे तो हमेशा मिड पॉइंट की दूरी लेंगे, तो 2 × 4 × 2 जितना स्पान होता है, जैसे स्पान 4 है तो 4 का आता है 2 लेंगे। जब डी से मोमेंट दे रहे हैं तो यूडियल का मिड पॉइंट की दूरी लेंगे, तो 2 × 4 × 2, इस तरह से डी पे पॉइंट इसका जो है डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है +12 +20 किलोन्यूटन × मीटर है। अब मान लीजिए हमें ये जो डी और ई के बीच में कहीं लेना हो, बिल्कुल बीच में अगर हम लेना चाहें कोई पॉइंट पे, सपोज यहाँ पर एक जी पॉइंट है बिल्कुल बीच में, सो लेट ए पॉइंट जी मिड ऑफ डी एंड ई, इट इज 5 मीटर फ्रॉम बोथ सपोर्ट, बीच में इसलिए दोनों सपोर्ट से 5 मीटर है। तो बेंडिंग मोमेंट जी पे लेंगे, तो यहाँ पे जी पे लेंगे मोमेंट लेंगे, तो आर बी इंटू इसकी डिस्टेंस 5 मीटर माइनस आर बी × 5 माइनस 8 × 4, ये 8 इंटू मिड पॉइंट से दूरी इसकी 4 मीटर माइनस 2 × 2 × 1, ये इसका यूडियल का हमने ले लिया मोमेंट, तो जी पे पॉइंट आया +24। अब हमने सब पॉइंट पे ले लिया हमने, अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे, तो देखिए जौन सा भी आई है बी पे 0 है, फिर एफ पे इसका 12 है प्लस में, फिर ई पे लिया तो प्लस का 20 है, फिर ई पे लिया तो इसका यहाँ भी 20 है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि डी और ई के बीच में जो यूडियल है इस कारण इसका कर्व आएगा, ये सेकंड डिग्री कर्व आएगा, सेकंड डिग्री कर्व आएगा। और जो जी पॉइंट हमारे बीच में था जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 24 आया था, ये हमारे बीच का पॉइंट है यहाँ 24, इस तरह से कर्व आएगा और बीच में 24 आएगा। और इसका जो सी पॉइंट है, सी पर इसका 16 हम निकालते हैं, यहाँ पर सी पे निकाला था 16, तो यहाँ पर ये 16 आएगा सी पर। तो इस तरह से हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल करके और इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका प्लस में आएगा और हम ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू।